बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर रोना अमान हसन। आज की ट्रेनिंग वीडियो सर्वे के डेटा के बारे में कि पीएमटी का सर्वे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से आप तमाम के साथ शेयर किया गया था, जिसको फील्ड से आपने कंप्लीट करना था, उसको आप पोर्टल पे कैसे अपलोड करेंगे। आज की वीडियो आपको ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करेगी और किस तरह से आपने डेटा जो है पोर्टल पे अपलोड करना है। सर्वे फॉर्म जो है स्क्रूटनी कमेटी के रोल लॉगिन में दस्तियाब होंगे। जिन लोगों के पास यूज़र नेम पासवर्ड स्क्रूटनी कमेटी के लॉगिन्स के हैं, उनके पास ये फॉर्म एक्सेसिबल होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर्वे का डाटा सिर्फ उन तहसीलों के लिए दिखाया जाएगा जहाँ दस्तियाब है। जहाँ पे सर्वे के डाटा की ज़रूरत नहीं है, उन तहसीलों में ये फॉर्म भी नज़र नहीं आएगा और ना ही ये डाटा नज़र आएगा। ठीक है, ये डाटा और तहसीलों की सारी लिस्ट जो है ऑलरेडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से शेयर कर दी गई है। तो चलिए इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरह से आप सर्वे का डाटा अपना खेत अपना रोजगार पोर्टल पे अपलोड करेंगे। सबसे पहले आप अपना खेत अपना रोजगार के मैनेजमेंट पोर्टल पे आएंगे, जिसका URL है अब akar.pearls.gov.pk/bor-login। यहाँ पे आने के बाद आप अपना CNIC नंबर विद डैशेस यहाँ पे देंगे और अपना पासवर्ड दर्ज करेंगे। पासवर्ड दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप लैंडिंग पेज पे आपका कंट्रोल चला जाएगा। जब आप लैंडिंग पेज पे तो आपको इस तरह से स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपके मेन्यू आ रहा होगा पीएमटी सर्वे, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर तमाम उन एप्लीकेंट्स की डिटेल्स आ रही होंगी जिनका आपने सर्वे किया होगा। ठीक है, अच्छा, लोगों की प्राइवेसी के को मद्देनजर रखते हुए हमने उनके नाम और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाइड कर दी। यहाँ पे आप मौजा वाइज फिल्टर करके भी एप्लीकेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एक्सेल के अंदर भी इस बटन के ज़रिए इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर शुमार आ रहा होगा 1 2 3 और सो ऑन, जितने भी आपके पास एप्लीकेंट्स हैं जिनका आपने सर्वे किया होगा। यहाँ पे उनके नाम आ रहे होंगे, वालिद शरीक हयात का नाम, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, मौजा और उसके कुल नंबर और हैसियत। हैसियत से मुराद ये है कि इस दरख्वास्त गुजार का सर्वे मुकम्मल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपने किसी की इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी है तो यहाँ पे ये मुकम्मल का कीवर्ड आ जाएगा और इसका कलर जो है ग्रीन हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा एप्लीकेंट जिसका अभी सर्वे सिस्टम में या अपना खेत अपना रोजगार पोर्टल पे डलना है, तो उसके सामने ज़ेर इल्तवा लिखा आ रहा होगा जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और उसका कलर भी डिफरेंट होगा। अब ज़ेर इल्तवा वाले एप्लीकेंट का आप कैसे डाटा फिल करेंगे, इसके लिए आप उसके नाम पे जब आएंगे तो यहाँ पे हाइपर लिंक बन जाएगी। जैसे ही आप हाइपर लिंक को क्लिक करेंगे तो सर्वे फॉर्म आपके ब्राउज़र की नई विंडो के अंदर खुल जाएगा। आप जैसे ही उसको मुकम्मल करेंगे, मुकम्मल करने के बाद ये जो URL लिंक है ये ख़त्म हो जाएगा और उसका स्टेटस यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए अब उस पेज पे चलते हैं जहाँ पे आपने इस सर्वे का डाटा अपलोड करना है। जी, तो जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रूटनी और ये पीएमटी सर्वे का मेन्यू नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शन नज़र आ रहे होंगे, जैसे पहला सेक्शन घर की मलकियत है, ज़मीन की मलकियत दूसरा सेक्शन है, घरेलू अशिया की मलकियत तीसरा सेक्शन है। इसी फॉर्म के ऊपर उस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, जैसे उसका नाम, उसका CNIC नंबर और मौजा नज़र आ रहा होगा, जिसको हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको हाइड कर दिया। सबसे पहले आप घर की मिल्कियत के बारे में बताएंगे कि उसका जो घर है वो किराए का है या उसका ज़ाती घर है। अगर उसका घर किराए का है तो आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करेंगे, और अगर किराए घर नहीं है तो आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर उसका ज़ाती घर है तो यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करेंगे। इस पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें किराए का घर अगर आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो नीचे एक आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें आपसे वो सिस्टम कहेगा कि आप उस किराए के घर का साइज़ मुख्तलिफ करें। जब आप साइज़ मुख्तलिफ को क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 मरला तक, 10 मरला तक,
20 मरला तक और 20 मरला से ऊपर के ऑप्शन आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर किराए के घर नहीं है तो आप नहीं को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे साइज़ का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ज़ाती मलकियत का घर उसके पास है और आप उसको हाँ सेलेक्ट करते हैं तो नीचे फिर साइज़ मुख्तलिफ करेंगे और उसमें आपके पास 10 मरला तक का साइज़ आ रहा होगा या 10 मरला से ऊपर का साइज़ आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी आप अप्रोप्रिएट साइज़ सेलेक्ट करेंगे और आप अगले सवाल पे मूव कर जाएंगे। दूसरा सवाल जो है वो ज़मीन की मलकियत के बारे में है, जिसमें उसकी ज़री ज़मीन है, रिहायशी ज़मीन है और तिजारती ज़मीन। यहाँ पे भी जब आप हाँ सेलेक्ट करेंगे तो वो आप सिस्टम आपसे कहेगा कि उसका रकबा मुंतखब करें। जैसे ज़री ज़मीन उसके पास 1 एकड़ तक है, 1 से 8 एकड़ तक है या 8 एकड़ से ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर उसके पास रिहायशी भी जगह है तो आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे। सिस्टम आपको कहेगा उसका भी एरिया मुंतखब करें कि 10 मरले तक रिहायशी है, 11 से 20 मरला है या 20 मरला से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको नहीं करेंगे तो यहाँ से एरिया का ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से तिजारती ज़मीन के बारे में कुछ सवाल है कि अगर उसके पास है तो सिस्टम आपसे कहेगा कि उसका रकबा मुंतखब करें। 5 मरला तक है, 6 से 10 मरला है या 10 मरला से ज़्यादा है। ठीक है, अगर उसके पास नहीं है तो आप नहीं को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन मुकम्मल हो जाएगा। तमाम सवालों के जवाब देना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरीके से घरेलू अशिया के बारे में सवाल है, जिसमें 5 सवाल होंगे। फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है और गाड़ी है। इनमें सिर्फ आप हाँ या नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसमें तादाद की भी कोई कैद नहीं है। ठीक है, एक एसी भी हो सकता है, 2 एसी भी हो सकते हैं, एक मोटरसाइकिल भी हो सकता है, ये मोटरसाइकिल नहीं हो सकता, ये 2 मोटरसाइकिल। तो दोनों केसेस में अगर एक या एक से ज़्यादा मोटरसाइकिल है तो आप हाँ सेलेक्ट करेंगे, वरना नहीं सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके ट्रैक्टर के बारे में आप बताएंगे या उसके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी के बारे में बताएंगे। आगे चलते हुए चौथा सेक्शन जो है वो मवेशियों की मलकियत के बारे में, कि जिस शख्स का आप सर्वे कर रहे हैं उसके पास कितने मवेशियों की मलकियत है। और मलकियत जो है वो 4 कैटेगरीज में है, जिसमें भैंस है, गाय है, ऊँट है और बकरी या भेड़ है। यहाँ पे भी आप हाँ या नहीं सिलेक्ट करेंगे, हाँ या नहीं सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी तादाद की कोई कैद नहीं है, सिर्फ आप हाँ या नहीं में जवाब देंगे। आगे चलते हुए पांचवा जो सेक्शन है वो आमदनी के बारे में, कि उसके माहाना आमदनी किस स्लैब के अंदर है, 40,000 तक है या 40,000 से 75,000 तक है या 75,000 एक से 1,25,000 तक है या 1,25,000 से 2 लाख तक है या 2 लाख से ऊपर है। तो जो भी उसके मुताबिक सवाल का जवाब बनता है आप उस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसी के नीचे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा होगा कि इसकी आमदन का जरिया क्या है। आमदन के जरिए से मुराद ये है कि उसकी जो माहाना आमदनी है उसका इनकम सोर्स क्या है। ये फ्री टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं वो फार्मर है, या आप लिख सकते हैं जी शॉपकीपर है, ठीक है, या जो है ड्राइवर है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी उसका पेशा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और जो आखिरी सवाल है कि उस शख्स के ख़ानदानी साथ या ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद क्या है। ठीक है, ज़ेर कफ़ालत अफराद में 3 कैटेगरीज हैं, 2 या इससे कम ज़ेर कफ़ालत अफराद, 2 से 4 ज़ेर कफ़ालत अफराद या 4 से ज़्यादा ज़ेर कफ़ालत अफराद। 2 से कम ज़ेर कफ़ालत अफराद से मुराद ये है कि एक बीवी और एक बच्चा है उसके पास, या एक बीवी, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, या एक बीवी और 2 बच्चे और साथ उसके माँ बाप भी उसके साथ रहते हैं। तो इस तरीके से उस शख्स की ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आप सर्वे जमा करेंगे। तो जमा करने के बाद हैसियत उस दरख्वास्त गुजार की मुकम्मल हो जाएगी। जैसे जैसे आप दरख्वास्त गुजारा को सेलेक्ट करते जाएंगे, उनका सर्वे का डाटा पुट करते जाएंगे, तो वो मुकम्मल होता जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुआविन और मददगार साबित होगी कि पीएमटी सर्वे जो है उसको किस तरह से पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है और किस तरह से जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।